नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी विजय शर्मा जी हैं, जो लगातार मीडिया के सामने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण है। कुल जो है 10 तारीख को रिजल्ट आया था और आज 25 तारीख है और आज के दिन जो है शपथ ग्रहण है योगी जी का। क्या कहेंगे महन जी, आज ताजपोशी है योगी जी का, कैसा लग रहा है कि आगे 5 साल कैसा रहेगा? क्या मजाक बना रखे हो भैया, आपको भी चल रहा है क्या ताजपोशी है? ये ताजपोशी क्या होता है? लोकतंत्र शाही है। जनता के वोट से आए हैं, गुंडई करके आए हैं। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? ये कार्यकर्ताओं की उनके लोग भी बोल, मैं उनके लोगों की भाषा ही बोल रहा हूँ। कैसी भाषा है ये? ताजपोशी का मतलब ये होता है कि जनता पोशी है वो। जनता ने वोट दिया है उनको कि ईवीएम खेला बता रहे हैं वो। ये अकड़, ये गुंडई क्या बता रही है? ईवीएम खेला, ईवीएम खेला बता रहे हैं क्या आप? शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो ताजपोशी सब ताजपोशी नहीं कह सकते उसको आप, लोकतंत्र पोशी कहिए। ताज अकबर बीरबल है क्या? कोई कुर्सी उर्सी है क्या लोग यूपी? वो तो 5 साल में चेंज होना है, यूपी योगी जी से चाहे अखिलेश हो। लेकिन ताजपोशी क्या होती है? मुकुट उकुट पहना के राजा बनाओगे क्या? क्या मजाक है ये? कैसा महंत, हमें समझ नहीं आया इतनी गुस्सा क्यों, आपत्ति, ये हार की बौखलाहट है? नहीं, ये शब्द का उच्चारण कैसे हो गया? ताजपोशी मीडिया में भी चल रहा है, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री मीडिया लिख रहे हैं ताजपोशी। जो डांस कर सकते हैं वो तो राजा ही बना सकते हैं। जो बेच चुके हैं अपना ईमान मीडिया, उसके लिए हम क्या कहें? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी ईवीएम का मसला खुला नहीं है, आंदोलन जारी है। 6 महीने से ऊपर चला के सरकार दिखा दे, कोर्ट उठा देगा इनको कुर्सी से। कोर्ट, हम कोर्ट के रास्ता खटखटा रहे हैं। मतलब क्या संत समाज कोर्ट जाएगा क्या? सबको, अरे भैया संत समाज क्या, संत समाज भी जा रहा है, हम तो जाएंगे ही, साथ में जनता भी जा रही है। खुश नहीं है जनता। बस आरोप लगा दिया इन्होंने कि ईवीएम ठिकरा फोड़ते हैं, पर ईवीएम मिली है उसकी जांच तक गृह मंत्री जी ने नहीं कराई है। नहीं, आप बोल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कहाँ कुछ कर रहे हैं, जो बड़ी विपक्ष की पार्टी है। आप खाली कह रहे हैं हम केस कर देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, अगर विपक्षी पार्टियां नहीं बोल रही हैं, आपको क्या जरूरत आन पड़ी है? भाई आन क्या पड़ी? हमारी दुविधा है कि हमने अपना वोट दिया था, ठीक, हमने इनसे बोला है और अब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। आप देखिए, जीतने के बाद जिला अध्यक्ष से लेकर लोनी विधायक, एक प्रतिनिधि का बयान आता है। प्रतिनिधि जनता का होता है। जनता में उस वर्ग में हिंदू मुस्लिम एक आंकड़ा होता है, इतने ये आबादी, इतनी ये आबादी। आप कहते हो दुकान बंद करो, आप कहते हो कटवा दो, आप कहते हो ये सब कर बंद कराओ, मस्जिद से स्पीकर आप हटाओगे या हम हटाए? इन सब भाषाओं के बाद आप कह रहे हो ताजपोशी हो रही है। अकबर बैठा रहे हो क्या? ये उर्दू वर्ड कब से अच्छा लगने लगा भक्तों को? पूछने की बात, ये उर्दू शब्द कब से अच्छा लगने लगा? ये भक्त किसको कह रहे हैं आप? देखिए, दुनिया में सभी को पता है भक्त कौन है, और उसमें एक कैटेगरी और हो गई है, गोबर भक्त। एक होते राम के भी भक्त होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। किस भक्त की बात कर रहे हैं? देखिए, जो राम को लाए हैं हम उनके भक्त नहीं है भाई। जो राम को लाए हैं हम उनके भक्त नहीं हैं। हम अपने राम के भक्त हैं जिनको दशरथ जी लाए हैं। त्रेता युग में आए थे वो। बीजेपी उनका आदर्श अगर ये बीजेपी वाले देखे तो आपको बता दे, जिसने प्रजा के लिए सत्ता को ऐसे ठुकर मार दी, एक वचन के लिए, अपने वचन के लिए, पिता के वचन के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दिया, संघर्ष किया, हार जो असत्य था उसको हराया, और ये 10 मार्च को सरकार बनेगी, 18 मार्च को सिलेंडर पहुंच जाएगा। अभी 20 मार्च को सिलेंडर लिए, पैसा दिए हैं। ठीक है, ये बात बताइए, क्या लग रहा है ईवीएम को लेकर? क्या आप कुछ करने वाले हैं? क्या विरोध? बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन करेंगे हम। लोग बोलते हैं मीडिया के सामने, कई लोग अब करते हैं, बोलते हैं, लेकिन कहाँ आंदोलन? देखिए, मैं बता दूं, अभी जनता का समर्थन हम लोगों को उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा जिस हिसाब से हम चाह रहे हैं। लेकिन जिस दिन जनता को समझ में आएगा, मैं कुछ आंकड़े के साथ पेश करता हूं आपको, 2 आंकड़े दूंगा आपको। ये आंकड़े इस वक्त के हैं, छोटा मोटा आइए, ये आंकड़े इस टाइप के हैं। आज के 8 नवंबर से परसों तक दाम नहीं बढ़ाएगा। 137 दिन और $37 बढ़ गया है दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब भी दाम नहीं बढ़ाया गया। लेकिन जैसे चुनाव की जीत हुई, कल इनमें 80 पैसे बढ़ दिए गए डीजल और पेट्रोल में। अब इसी तरह एक आंकड़ा और सुनिए, बंगाल चुनाव में भी दाम स्थिर कर दिए गए थे। बंगाल चुनाव के टाइम में भी ये देखिए 65 दिन दाम नहीं बढ़ाए गए थे तेल के दाम। मतलब महंगा आपके भी कमर तोड़ रही है क्या? और सुनिए तो 30, उस वक्त तो 30 रुपए प्रति बैरल तक तेल आ गया था, तब तेल के दाम कम क्यों नहीं हुए? अब आज सवाल ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे थे तो 137 दिन दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए?
अगर सरकार के नियंत्रण में पेट्रोल है, डीजल है, मतलब सरकार के नियंत्रण में पूरा तंत्र है, और जिसके हाथ में पूरा तंत्र है उसके खिलाफ सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है, वो है जनता। अब जनता से मैं पूछूंगा कि योगी जी ताजपोशी कर लेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को आप तो जेब में होगी, अगर आपको कोई छूट मिली हो, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात मिली हो। देखिए पहला चुनाव अच्छे दिन, अच्छा आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक सवाल करूं, कहिए तो मैं करूं। अगर बीजेपी का इतिहास देखिए, 14 से देखते हैं हम लोग, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाला, ये सब लेके ये 2004 से लेके धरना दिए थे, ठीक, एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाई, एक भी आदमी जेल में नहीं है कांग्रेस का, ना सोनिया गांधी है ना राहुल गांधी है, ना सोनिया गांधी है ना राहुल गांधी है, कोई नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके टाइम में ये कहते हैं कि एक भी हमला नहीं हुआ, एक भी घोटाला नहीं हुआ, और आज भी ना राफेल की जांच हुई है, ना पीएम केयर फंड की जांच करा सकता है कोई। बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली बत्रा मुखर्जी नगर पे आज 1 महीने से धरना चल रहा है यूपीएससी छात्रों का, कि 2 साल जो कोरोना में खराब हुआ आप उसे बढ़ा दीजिए, 1 महीने में रिजल्ट, और सालों बच्चे इंतजार करते हैं। आप सोचिए पढ़ाई लिखाई का स्तर देखेंगे आप। ठीक है, लेकिन ये बताइए यूपी में जो है 2.0 की सरकार, संतों की 2.0 की सरकार आ गई, आप भी संत हैं, तो क्या लग रहा है अब कुछ नया होगा योगी जी में, कुछ करेंगे, क्योंकि बुलडोजर भी शपथ ग्रहण में आया हुआ है। देखिए एक चीज मैं बता दूं, बुलडोजर किससे सरकार चलाएंगे तो सरकार की बातों को हम नहीं मानने वाले। अगर बुलडोजर आया इस बार और नुकसान हुआ तो ये आप जान लीजिए अगली बार बुलडोजर से खदेड़ दिए जाएंगे। और थोड़ा रुकिए, पेशेंस रखिए, अब की बार तो हम लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, सरकार चल तो जाए, 5 साल चल जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको भी राजनीतिक लोभ है कुछ क्या, कि हमें सत्ता पाना है तो चलिए योगी जी के खिलाफ बोलेंगे तो लोकप्रियता मिलेगी, सस्ती लोकप्रियता गेन करेंगे, लोग पहचानेंगे हमें, आपको भी ये लालच हो गया है क्या कुछ? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लालच अगर आप देखेंगे तो मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज नहीं कल मैं किसी न किसी परीक्षा में पास हो जाऊँगा, और अकेला रहना चाहता हूँ, शादी ब्याह करना नहीं आता, तो मेरे अकेले के लिए मेरे जीवन में बहुत कुछ है। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ समाज में कि एक सरकार आकर कश्मीर फाइल्स बनाती है, ऐसे नफरत के नुमाइंदों को लेकर आती, कालीचरण का मतलब शांति नहीं हुआ कि कश्मीर फाइल आ गई। आप देखिए ना, हर बार एक ही मुद्दे पे चुनाव क्यों, हिंदू मुसलमान पे ही चुनाव क्यों? समस्या तो यही बात की है ना, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो 2.0 की सरकार पे भरोसा नहीं जत रहा है कि कुछ नई उम्मीद के साथ नई किरण के तौर पे नहीं देख रहे हैं आप? नहीं, हम इस पे अभी नहीं देख पा रहे हैं, नई किरण नहीं देख रहे हैं? नहीं बिल्कुल अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो 5 साल सरकार चलाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत थी। तो मोदी पे तो भरोसा होगा? अरे मोदी पे तो ही नहीं है, मोदी ने तो दिया था नमूना, मोदी जी ने दिया था 2 घंटे पहले हमको, केशव जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, बधाई हो। योगी जी कैबिनेट में फूट हो चुकी है, अंदरूनी, बहुत अंदरूनी फूट हो चुकी है। पहले कह रहे थे कि उनको साइड कर दिया गया, अब कह रहे बन गया तो कह रहे फूट हो गई। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत मजबूरी में 25 तारीख को शपथ हो रही है, बहुत 60 का, क्योंकि योगी जी को 4.5 साल लग गए थे 3 मिनट की दूरी तय करने में। तो आप समझिए हालात क्या हैं। आप एक चीज़ बता दें, मुझे आज एक जो आशंका हुई है, अगर वो आशंका सही हुई तो बीजेपी का पतन इस बार निश्चित है। बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। आप खामखा मुगाल में देखिए एक चीज़ बता दे, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, देखिए नेताओं के चरित्र का तो कोई भरोसा नहीं है। भाजपा के कई नेता कांग्रेस में आते हैं, कांग्रेस के नेताओं के चरित्र का तो कोई भरोसा नहीं है। सीधी बात आपको है। आप अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं करते? हम स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो ग्राउंड पे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। 70 साल ये हारते थे, मुद्दे उठाते थे, हम क्यों नहीं उठा रहे भाई? अभी होली के बाद कितने कांड हुए, पहला सवाल। दूसरी बात, नौकरी का क्या हुआ? तीसरा सवाल, गैस का क्या हुआ? चौथा सवाल, यूपी में कैसी व्यवस्था, क्या करेंगे आप? इतना बुराई था तो जनता कैसे इतना बहुमत से चुन ली योगी जी को? ईवीएम चुना है, फिर मैं बता रहा हूँ, वीपैट की पर्चियाँ 351 दिखा रही है सपा को, ईवीएम क्या दिखा रहा है? आज तो साफ साफ दिखाया जा रहा है, फिर भी कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा, कोई आयोग नहीं बोल रहा। आयोग तो कह रहा है बस हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें धृतराष्ट्र की भूमिका दी गई है, हम कौरवों को जिताएंगे, पांडवों को हराएंगे, ये समीक्षा है इस वक्त। भाई चुनाव आयोग माने धृतराष्ट्र, सभा में बैठे हैं, कुछ भी हो रहा है पता ही नहीं है। कोई डोर टू डोर रैली कर, सबसे पहले रैली कौन किया? भाजपा के अमित शाह ने, डोर टू डोर बिना मार्क्स के। कोई बोला? कौरव कंस किसे कह रहे हैं? अब देखिए समय, देखिए बार बार जो है आप लोग मीडिया वाले समझ जाते हैं, अपनी बात नहीं बताते खुलकर, हमसे पूछते हैं खुलकर। समझ जाइए कौन सरकार चला रहा है। मंदिर बनाया राम मंदिर को, जो बन गया राम मंदिर, बनाया क्या नाम नहीं बनाया क्या? अभी आप ताजपोशी कह रहे थे, अरे बना दिया, क्या बनाया? मंदिर बन गया।
मंदिर बन रहा, फिर बन गया। 14 भीख मांगे, 19 भीख मांगे, 17 भीख मांगे, 24 भीख मांग रहे हो। 14 से लेकर 24 इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, हमें अभी समझ नहीं आ रहा। आप संत हैं भाई। अच्छा अजी बताइए, भगवान से हम भीख नहीं मांगते हैं, ये भीख ही तो मांग के आए हैं ना राम के नाम पे, जो राम को लाए हैं। अच्छा पूरे यूपी में क्या गाना बजा है आप बताइए ना। राम को लाए हैं उनको लाएंगे भाई, यही वजह है ना, फैसला अटका हुआ था। यही वजह है, कुछ और बजाए थे। तो जनता भी तो उसी नाम पर वोट दी ना, फिर सरकार बन गई। तो फिर आप कह रहे हैं उसी में बार बार कह रहे हैं। मानने को तैयार नहीं है कि सरकार जनता वोट नहीं, एकदम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब ईवीएम की सरकार है ये। जब तक वहां पे फिर से चुनाव नहीं हो जाते, 2000 से लेकर जो 158 सीटें हैं, 1 2 3 सीटें से उस पर चुनाव नहीं हो जाते, हम इस चीज़ को नहीं मानने वाले। और साफ शब्दों में एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, साफ शब्दों में, कि अगर ये सरकार चल गई तो बताइएगा। मतलब 5 साल नहीं चलेगी क्या? 5 साल नहीं चलेगी। आपके अनुसार क्या लग रहा है? नहीं चलेगी भाई, हम पहले ही विरोध कर चुके हैं इसका, नहीं चलने वाली सरकार। तो ये बाल योगी विजय शर्मा जी थे, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और इनका जो आखिरी में कहना था कि ये सरकार जो है पूरे 5 साल एकदम नहीं केशव चलेगी। मौर्य का फूट होने से कहीं चले ना जाए, 2 साल में लड़ाई हो जाए आपस में, केशव मौर्य चले जाएं, क्योंकि उनके वो विधायक इकट्ठा करने के लिए बैठे हैं। जिस दिन 100 विधायक उनके पास हो गए, 110 इधर है, कांग्रेस बैठी है 2-3 ढो लेके, लो भैया चलो चला दो सरकार, यही होगा। 1.5 साल चलाओ बाबा सरकार। कांग्रेस कहाँ से आ गई? अरे मैं बता तो रहा हूँ, सब मिल जाएंगे, यूपी चुनाव है। अगर केशव को इस बार मान सम्मान नहीं दिया इन्होंने, और केशव ने इससे पहले सरकार तोड़ दी, तो ये जान लीजिए भाजपा का पतन यूपी से क्या सेंटर से। ठीक है महाराज जी। नहीं, तो आज एक मिनट सुनिए, जिस रणनीति से इन्होंने सरकार बनाई, लोभ लुभाने वादे करके, कहीं इनके अपने ही लोग उनको नुकसान ना कर दे। तो ये आत्मविश्वास से लबरेज हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं इनको, अगर ये सरकार बनाते हैं तो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।